अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से पहला टॉपिक है नॉन इम्पटी स्ट्रिंग, इक्विवेलेंट एफ हैविंग डबल ज़ीरो और डबल वंस, कंटेनिंग डबल ए, हैविंग ट्रिपल जेस और ट्रिपल बीस, और उसके बाद लास्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इवन लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑल नॉन इम्पटी स्ट्रिंग। नॉन इम्पटी स्ट्रिंग का मतलब है कि हमने कोई भी स्ट्रिंग जो है वो सारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट करवानी है, यानी स्ट्रिंग जो है वो इम्पटी नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ए एक्सेप्ट हो या बी एक्सेप्ट हो, कुछ ना कुछ लाजमी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसलिए क्या चीज़ें इसमें नल नहीं होता, तो इसलिए क्या चीज़ें यानी इसमें हमारे पास लाजमी परमानेंट वाली बात होती है। तो ये देखिए हमारे पास सिग्मा ए भी है, हमने एक इनिशियल स्टेज ले ली, एक फाइनल स्टेज ले ली। यहाँ पर हमने एरोज लगाया जो ए या बी दोनों को लेकर जा रहा है, और हमने लूप लगा दी ए या बी की। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तो ए जाएगा या बी जाएगा, और फिर आप यहाँ से ए भी उठा सकते हैं, बी भी उठा सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ है, नल नहीं है, लेकिन ए या बी लाजमी है। ये नहीं होगा कि भी आप ए को छोड़ कर भी चले जाओ या बी को भी छोड़ कर चले जाओगे, नहीं, ए या बी लाजमी होगा और नल नहीं होगा। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो आपके सामने है जी, ए प्लस बी होल का स्टार नहीं है, प्लस है। तो पीछे वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो हमारे पास स्टार वाली थी, ये क्या चीज़ है, ये प्लस है। प्लस में और स्टार में सिर्फ यही है कि भी सारे आते हैं सेट ए और बी वाले, लेकिन लैम्डा नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। इसमें हमने एक ऐसी स्ट्रिंग बनाई जिसमें कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो आप देखें यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। तो अब ये देखें इनिशियल स्टेज यहीं से लूप होकर यहाँ पर आ गई है, ए आ रहा है या बी आ रहा है, लेकिन देखो इधर से इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की तरफ हम नहीं जा रहे। या देखो ना, फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज की तरफ आ रहे, तो इसका मतलब है भी कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एफ ए डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। तो इसमें हम कोई भी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, हत्ता के जो नल स्ट्रिंग है वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्योंकि फाइनल स्टेज की तरफ तो रूट ही नहीं जा रहा। तो इसलिए क्या चीज़ें हम यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एज देयर इज़ नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज एंड एंडिंग इन फाइनल स्टेज, यानी फाइनल स्टेज पर एंड ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इक्विवेलेंट एफेज। इक्विवेलेंट एफेज का मतलब है कि हम मुख्तलिफ डायग्राम बनाएंगे, वो मुख्तलिफ डायग्राम सेम स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट करेंगी। तो ये चलते हैं, हमने यहाँ पर 4 डायग्राम्स बनाएंगे जो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाते हैं। FA1 जो है ये देखें इनिशियल स्टेज माइनस से शुरू हो रही है प्लस पर, इसका मतलब क्या चीज़ है, आप कोई भी जो स्टेज है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इधर से अगर इधर जाओगे तो यहाँ पर ए भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बी भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उसके बाद हम इधर देखते हैं, तो ये हमने इनिशियल स्टेज बनाई और 2 जो है फाइनल स्टेज नहीं है। अब ये देखें 1 से 2 पर ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, लेकिन फाइनल स्टेज तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है ये भी कोई भी स्टेज एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसी तरीके से हम FA3 देखते हैं, ये देखो हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेज बना दी, यहाँ पर 2 है, लेकिन अलहदा से हमने यहीं पर क्या चीज़ है एक 3 नंबर बनाया जो क्या चीज़ है वो फाइनल स्टेज है। अब ये देखें फाइनल स्टेज पर देखा जाए तो इनिशियल तो हो ही नहीं रहा, इसका इनिशियल तो यहाँ से हो रहा है, यानी 1 ए लेकर जाएगा इधर से, लेकिन आगे जा ही नहीं रहा 2 से आगे, तो क्योंकि वो रूट ही नहीं है। और यहाँ से अगर हम बी एक्सेप्ट वाली जगह पर देखें तो एक्सेप्ट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है यहाँ स्टार्ट भी होना चाहिए और एंड भी होना चाहिए, तब जाकर आप कोई भी जो स्टेज है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं, वरना क्या चीज़ है आप कोई भी स्टेज जो एक्सेप्ट नहीं हो रही। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल कंटेनिंग डबल ए, जिसमें डबल ए लाजमी होना चाहिए। तो इसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कई दफ़ा ए आ सकता है, कई दफ़ा बी आ सकता है, लेकिन डबल ए लाजमी होना चाहिए। तो इसकी हम स्ट्रिंग किस तरीके से बनाएंगे, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल का स्टार आता है, फाइनल में भी हमने ए प्लस बी होल का स्टार लगा दिया, यानी आप यहाँ से भी कई दफ़ा ए कई दफ़ा बी ले सकते हो, यहाँ से भी कई दफ़ा ए या कई दफ़ा बी ले सकते हैं, लेकिन दरमियान में ये देखें डबल ए लिखा हुआ है, यानी डबल ए के ऊपर ना स्टार है ना प्लस है, यानी आपने डबल ए लाजमी लेना है। तो इसका मतलब है कि डबल ए ज़रूर आएगा, चाहे आप
पहली स्टेज से कुछ लें या ना लें, या फाइनल स्टेज से कुछ लें या ना लें, लेकिन डबल ए आपको लाजमी एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो उसका हम जो एफ ए किस तरह बनेंगे, एक 1 लिया इनिशियल स्टेज, एक 2 लिया जहाँ पर फाइनल स्टेज नहीं हो रही, और 3 लिया जहाँ पर फाइनल स्टेज हो रही है। अब ये देखें ए 1 से शुरू हो रहा है, रीड करते हुए बी पर जा रहा है, रीड करते हुए, और यहाँ पर 3 पर जाकर वो कंप्लीट हो गए, यानी ए और ए एक्सेप्ट हुए। ठीक है, डबल ए। अब यहाँ से भी आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, 3 दफ़ा चाहे मर्जी लें। यहाँ से भी आप बी ले सकते हो, लेकिन ए से दोबारा फिर आप बी ले सकते हो, यानी जितनी दफ़ा मर्जी चाहे बी ले ले, जितनी दफ़ा मर्जी चाहे आप ए ले ले, लेकिन आपको डबल ए ही एक्सेप्ट होगा। डबल ए तो लाजमी एक्सेप्ट हो रहा है, फिर आप इसके चाहें ज़्यादा हो भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन डबल ए से कम नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली, हैविंग 00 और 11, यानी या तो 00 एक्सेप्ट करवाएं या 11 एक्सेप्ट करवाएं। जिस तरीके से हम डबल ए या डबल बी एक्सेप्ट करवाते थे, इसी तरीके से हमने डबल ए 00 या 11 एक्सेप्ट करवाना है। उसकी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगी, 0 + 1 का स्टार, 0 + 1 का स्टार, यानी और दरमियान में ये देखो 00 है या 11 है, तो यहाँ से आप 00 लेंगे या 11 लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 00 भी ले लें 11 भी ले लें, नहीं। प्लस का तो मतलब ही ये होता है कि या तो आप पहली वैल्यू लेंगे या सेकंड वैल्यू लेंगे। अब हम इसका एफ ए बनाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एफ ए है इसका। यहाँ मैंने इनिशियल स्टेज ले ली और यहाँ पर एक फाइनल स्टेज ले ली, यहाँ पर एक्स लिया और यहाँ पर वाई लिया। अब हम इसको रूट बनाते हैं। ये देखो इनिशियल स्टेज 0 से जा रहा है, एक्स को रीड करते हुए वाई पर यानी प्लस पर जा रहा है, तो ये देखें 0 0 यानी 00 ही एक्सेप्ट हुआ है। अगर इधर देखा जाए, इधर देखो 1 जा रहा है और वाई से होता हुआ 1 जो है फाइनल स्टेज पर पहुंच गया, तो देखो 11 ही जा रहा है, तो यानी कम नहीं हुआ। लेकिन आप कहते हैं मैं 11 और 00 के साथ भी कुछ लेना चाह रहा हूँ, तो ये देखें जी 0 इधर गया एक्स पर, एक्स से दोबारा हम 1 पर आ गए, लेकिन जब 1 को लेते हुए वाई पर आते हैं, तो जब दोबारा जाएंगे तो क्या चीज़ है वो देखो 1 पर 1 जो है इधर से हम जाएंगे तो 1 जो है वो फाइनल हो गया, यानी 0 आएगा और 1 आएगा, यानी 00 लाजमी आ रहा है। आप इधर से देखा जाए, ये देखो जी अगर 0 से इधर 0 आ गया हमारे पास, यहाँ से 0 आया 1 आया तो 1 एक्सेप्ट हो रहा है। इधर से मैं देखो इधर से 1 लेकर आ रहा हूँ, 0 और 0, ये देखें 00 या 11 लाजमी एक्सेप्ट होगा, चाहे आप 1 अकेला ले लें या अकेला 0 ले लें, लेकिन 00 या 11 हर सूरत ही आ रहा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैविंग ट्रिपल एस एंड ट्रिपल बी, जिसमें 3 दफ़ा ए है और 3 दफ़ा ही बी है। तो सेम उसी तरह जहाँ पर जिस तरह हमने 00 एक्सेप्ट करवाया या 11 एक्सेप्ट करवाया, सेम उसी तरीके से हम क्या चीज़ है ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एक्सेप्ट करवाएंगे। ए प्लस बी होल का स्टार स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ए प्लस बी होल का स्टार एंडिंग में भी आ सकता है, लेकिन ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आपको लाजमी एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि भी यानी ये नहीं होगा कि भी आप ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट करवा लें और ट्रिपल बी भी, एक एफ ए में एक ही एक्सेप्ट होगा, दूसरी जब आप बात करोगे तो फिर दूसरी दफ़ा जब ट्रिपल बी एक्सेप्ट होता है। तो ये देखें सेम उसी तरह जो हमने डायग्राम पहले बनाई है उससे मिलती जुलती डायग्राम में, इधर से हम ए लेके जा रहे हैं, इधर से ए आया और यहाँ पर क्या चीज़ है ए एक्सेप्ट हो रहा है, और इधर नीचे देखें बी आ रहा है, बी पर गए और बी ही एक्सेप्ट करवा रहे हैं, यानी ऊपर से जाएंगे तो ट्रिपल ए आ रहा है, नीचे से जाएंगे तो ट्रिपल बी आ, लेकिन दरमियान में देखें इधर से बी आया, इधर से हम ए लेके जा रहे हैं, फिर ए आ गया और इधर से ए हो गया, यानी ट्रिपल ए फिर भी एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन अगर हम इधर से ए लेके जा रहे हैं और इधर से बी लिया, तो ये देखें बी और 3 बी ही एक्सेप्ट हुए। और इधर से ऐसे जाएं जहाँ से मर्जी रूट से होते हुए चले जाएं, तो लेकिन आपको ट्रिपल ए हर सूरत ही एक्सेप्ट होगा। ये देखें बी आया, फिर बी आया, इधर से ए आ गया, फिर ए आ गया, और इधर से क्या चीज़ है फिर ए आ गया। तो इस तरह की चीज़ें ट्रिपल ए लाजमी आपका एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको इवन लैंग्वेज देखते हैं। इवन लैंग्वेज में ये था कि भी यहाँ तो डबल ए आएगा, ये डबल बी आएगा, ये ए भी आ सकता है, ये बी ए आ सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या चीज़ें इवन लैंग्वेज है। तो ये देखें हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से ही फाइनल कर, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पर गए, उधर से बी पर गए और दोबारा फिर ए पर ही आए, यानी जितनी दफ़ा ए है उतनी दफ़ा ए बी है। अगर आप यहाँ से
1 से 2 पर आते हैं, 2 से दोबारा 1 पर आ जाते हैं, तो ये देखो ए यानी डबल ए आ गया। अगर आप इधर से 1 से 3 पर जाते हैं और 3 से 1 पर आ जाते हैं, ये देखिए बी पर गया और बी से ही वापस आ गया। अगर आप 1 से जिस तरह पूरा सर्कल ख़त्म करते हैं, यानी 1 से 3 पर, 3 से 4 पर और दोबारा फिर वापस आ जाते हैं, तो फिर भी आपको ये देखिए डबल ए पहले बी ए बी, ठीक हो गया। तो आप जहाँ से भी जैसे मर्जी रूट चला रहे हैं, आपका यहाँ तो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, या बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, या डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, या डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, तो हमेशा जो है एक जैसी ही चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, इसलिए इसको इवन लैंग्वेज कहा जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।